ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नरक वर्णन। संत कमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग पर वैवस्वत नगर में जाते हैं जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य जमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। जमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति के मार्ग में नुकीले कांटे बिछ जाते हैं। गरम गरम बालू बिछी रहती है। सूर्य के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन तथा उन वनों में लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर का नगन रहता है। जीव और तालु सूखे होते हैं। रास्ते भर जम के दूध डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं, किसी को अग्नि में ढकेलते हुए हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। जमदूत किसी के हाथ पैर काट डालते हैं तो किसी का गुप्तेंद्रिय को काट देते हैं। खून बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर में चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके जमराज के सामने उपस्थित रह करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो जमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को जमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। महामल्लगिरी, महेंद्र, सहाविंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनके वेद, स्मृति, पुराण आदि संत ग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकल बहती हैं। सहस्त्र पर्वत में कृष्णा, बेनी, मेली गिरिमाला, त्रामपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से मित्रता, श्री कुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों को जल ग्रहण करते हैं। पलक्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। ये 1,00,000 योजन में फैला हुआ है। इसके द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, रुद्रा, सोने, सुवन, बेवराज आदि पर्वत हैं। इसमें अनुतप्ता, सुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पावदनी, शिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता गंधर्व, द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यह सदैव त्रेता युग की तरह वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप, ये द्वीप प्लक्ष द्वीपों से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, ये द्वीप धृत सागर में गिरा हुआ है तथा शालमली द्वीप से आकार में दुगना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुश, शप, हरिदुत, मान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, समति, विद्या, दम्भ, महीन, महानदी आदि नदियाँ हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। जहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। कोरोच द्वीप, ये कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोच, बामन, अंशकारक, दिवा, धृति, पुंडरीक, दुंदुम्बी नाम के पर्वत हैं। गोरी, कुगदती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरीकों में सुशोभित है। शाक द्वीप, ये क्रोच द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलदार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलनी आदि नदियाँ हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है। उसी का
कुएं पाप को फल भुगतो। महेघमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के रज में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा का महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों के फलों को भोगो। जमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। जमराज की बातों को सुनकर जमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से ही उनके जर्जर शरीर से प्राण लौट जाते हैं, तो उन्हें फिर ये नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: गोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति गोरा, महागोरा, गोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहल, भयानकर, कालरात्रि, भयोतरा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदृढ़, अखिलार्दित, सम, सीम, सबलाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार के ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें से रोरव नरक होते हैं, 40 100 महारोरव नरक होते हैं।